एस्केप रूम फाइनल टूर्नामेंट। मूवी के स्टार्ट में हम जोई और बेन को देखते हैं जो उस रूम से बच गए थे। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं ताकि न्यूयॉर्क में जाकर मीनूस का पता लगाया जा सके। न्यूयॉर्क जाने के लिए जोई अपने साथ बेन को तैयार करती है। फिर हमें 2003 का सीन दिखाया जाता है जहां गेम का इन्वेंटर जिसका नाम हेनरी है और उसकी फैमिली दिखाई जाती है। हेनरी की वाइफ उसे गेम खत्म करने का बोलती है कि ये गेम खेलना बंद करो। वो दोनों इस बात को लेकर आपस में लड़ते हैं। फिर हमें हेनरी की बेटी क्लैरी दिखाई जाती है जिसके पास वो तमाम कीज और क्लूज हैं जिससे तमाम प्लेयर रूम से बाहर निकल सकते हैं। हेनरी अपनी वाइफ को वॉशरूम में बंद कर देता है। वो अपनी वाइफ के साथ गेम खेलना शुरू कर देता है कि अब उसको उस वॉशरूम से बाहर निकलना है। वॉशरूम में हीट बढ़ रही थी। फिर उसे एक मैग्नेट मिलता है जिसके साथ डोर खुलना था। टेम्परेचर बढ़ने से उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। फिर हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जहां हेनरी और उसकी टीम न्यू गेम डिजाइन करती है। उसके बाद हमें जोई और बेन एयरपोर्ट पर दिखाए जाते हैं जो कि न्यूयॉर्क जाने वाले थे। जोई एयरपोर्ट से बाहर आ जाती है। वो समझती है कि ये भी मिनोस की कोई गेम है। जोई बेन को कार से न्यूयॉर्क जाने का कहती है कि मुझे डर है, मिनोस हर जगह है। बेन जोई को बताता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया है क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट के साथ मिसबिहेव किया था। बेन जोई से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, तुमने मेरी जान बचाई थी। फिर वो दोनों न्यूयॉर्क जाने के लिए निकल जाते हैं। बेन और जोई एक होटल में रुकते हैं। जैसे ही बेन सोता है तो उसे एक ख्वाब आता है। वो देखता है कि रूम की छत टूट रही है और जमीन के साथ लग रही है। बेन डर कर उठ जाता है। जोई उसे बताती है कि सब कुछ नॉर्मल है। फिर वो दोनों न्यूयॉर्क सिटी पहुंच जाते हैं। वो दोनों एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में जाते हैं जहां जोई बेन को 2 दिन पहले की पिक्चर दिखाती है और कहती है कि ये वही जगह है। वो दोनों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जो जोई का पेंडेंट लेकर भाग जाता है जो कि उसकी मॉम ने दिया था। बेन और जोई उसको पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। वो उसका पीछा करते करते एक ट्रेन में चले जाते हैं। ट्रेन में 4 लोग पहले से मौजूद थे। जोई को इंजन से आवाजें आती हैं। ट्रेन का कैबिन इंजन से अलग हो जाता है। ट्रेन रुक जाती है। सब लोग डर जाते हैं। वहाँ उन्हें अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि अपने सामान की खुद हिफाजत करें। बेन कहता है कि मीनूस ने हमें ढूंढ लिया। जोई उन सबसे पूछती है क्या आप ये गेम खेल चुके हैं। में से एक लड़की जिसका नाम रिचल था वो कहती है कि ये टूर्नामेंट ऑफ चैंपियन है। उन सबको आवाज सुनाई देती है। ट्रेन में करंट छोड़ दिया जाता है। जोई को करंट लगता है। नेट को सीट के नीचे से एक बैग मिलता है जिसमें एक टॉवल और हैंडल होता है। ब्रियाना को ट्रेन फ्लोर में एक डोर मिलता है। ब्रॉन जैसे ही हैंडल लगाने जाता है उससे करंट लगता है। वो अपने बेल्ट से हैंडल लगाकर डोर को ओपन करता है। कंट्रोल रूम की हर चीज में करंट था। उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें 9 टोकन डालने से ओपन होना था। सब लोग टोकन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बेन सबको एक ऐड दिखाता है जिसमें मिसिंग लेटर्स थे। सब लोग मिसिंग लेटर्स को ढूंढते हैं। जोई कहती है कि हैंडल्स में टोकन होंगे। ब्रियाना बैग का रबड़ उतारती है। बेन ब्रियाना को की देता है ताकि वो रबड़ को काट सके। जब जोई रबड़ से एक हैंडल खींचती है तो उसमें से एक टोकन नीचे गिरता है। टोकन पर सी लिखा हुआ था। टोकन को बॉक्स में डाल देती है। सब लोग हैंडल्स खींचकर टोकन हासिल कर लेते हैं। ट्रेन के अंदर करंट भरने लगता है। जोई उसको रिकॉर्ड कर लेती। करंट लगने की वजह से ब्रॉन मर जाता है। जैसे ही बेन सारे टोकन बॉक्स में डालता है तो ट्रेन फ्लोर वाला डोर ओपन हो जाता है। सब लोग एक एक करके नीचे उतरते हैं और एलिवेटर में गिर जाते हैं। सब एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताते हैं। रिचल एलिवेटर का डोर ओपन करती है तो सब एक अंडरग्राउंड बैंक में आ जाते हैं। बैंक में अनाउंसमेंट होती है कि 10 मिनट के बाद सारी लेजर लाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगी। ब्रियाना के इर्द गिर्द लेजर एक्टिवेट हो जाती है। नेट और रिचल उसे लेजर लाइट से बचाते हैं। नेट को लॉलीपॉप्स में से एक की मिलती है। जोई को लॉकर्स नजर आते हैं। जोई और बेन उन लॉकर्स को ओपन करने जाते हैं। बाकी तीनों कीज तलाश करने लग जाते हैं। नेट एटीएम मशीन के पास आता है तो अनाउंसमेंट होती है कि पिन एंटर करो। वो कहता है कि कोड 4 नंबर्स का है। बेन जोई से कहता है कि तमाम सेफ्टी लॉकर्स पर नंबर्स हैं, बस एक लॉकर्स पर सोनिया का नाम लिखा है। बेन उस लॉकर को ओपन करता है तो उसमें से नुकीले डायमंड्स नीचे गिरते हैं। दूसरी तरफ रिचल और ब्रियाना को भी सोनिया नेम का एक लॉकर मिलता है जिसमें उनको व्हाइट नोट्स मिलते हैं। रिचल जोई को वो नोट्स देने जाती है तो लेजर एक्टिवेट हो जाती है। वो कहती है कि हम ये काउंटर क्रॉस नहीं कर सकते। नेट वो नोट्स जोई को देता है तो जोई अपनी फिंगर से निकलने वाला ब्लड उस नोट्स पर लगा देती है तो कोड नजर आता है। जैसे ही नेट वो पिन एंटर करता है तो तमाम वॉल क्लॉक का टाइम रुक जाता है। नेट को एक क्लू मिलता है। नेट से कहती है कि लेफ्ट टाइल से स्टार्ट करो। नेट लॉलीपॉप उठा लेता है ताकि बाकियों के लिए निशान छोड़ जाए। जैसे ही नेट एक टाइल पर पाँव रखता है तो टाइल प्रेस होने की वजह से लॉकर ओपन हो जाता है। नेट को उस टाइल पर एक क्लू मिलता है। सब लोग फाइल्स को ओपन करके क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं। नेट बिना क्लूज के वो टाइल क्रॉस करने की कोशिश करता है तो एक टाइल प्रेस होने की वजह से लेजर एक्टिवेट्स हो जाते हैं जिससे नेट बेहोश हो जाता है। रिचल और ब्रियाना नेट को ऊपर उठाते हैं जिसके साथ ही तमाम लेजर्स बंद हो जाती हैं। वो लोग दोबारा क्लू ढूंढना शुरू कर देते हैं। ब्रियाना लॉकर के पास जाती है। जैसे ही वो लॉकर के हैंडल को घुमाती है तो हैंडल लॉकर से निकल जाता है जिसके अंदर क्लू मिलता है कि किस टाइल पर पाँव रखकर वो लोग बाहर जा सकते हैं। ब्रियाना वो मैप जोई की तरफ फेंकती है।
उस मैप को बैंक पर लगे हुए मैप से मैच करती है और बाकी लोगों को वहाँ से निकलने के लिए गाइड करती है। वो लोग जोई के लिए निशान छोड़ते हैं। बाकी लोग उस डोर तक पहुँच जाते हैं। जोई जैसे ही डोर तक जाने लगती है तमाम लेजर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर जोई और बाकी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सब लोग एक टनल में आ जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वो टनल टूटना शुरू हो जाती है। वहाँ से निकलकर वो लोग एक डेजर्ट में पहुँच जाते हैं। ब्रियाना को एक कैमरा मिलता है। जैसे ही ब्रियाना पिक्चर बनाती है वहाँ एकदम रात होना शुरू हो जाती है। ब्रियाना को एक कार्ड मिलता है जिस पर उस जगह की तस्वीर थी। और रिचल को एक रूम मिलता है। जोई कहती है कि हम इस फ्रिज से बाहर निकल सकते हैं। फिर रेत में कैमरा और वो पिक्चर गायब हो जाती है। नेट को वहाँ एक लाइट हाउस नजर आता है। बेन को वो बोट मिल जाती है जो उस पिक्चर में थी। फिर वो एंकर को ढूंढते हैं कि रिचल को वहाँ एक मेटल डिटेक्टर मिलता है। फिर वो सब उस जगह को चेक करते हैं। उनको वहाँ स्टैचू नजर आते हैं। सब लोग एक जगह को डिग करते हैं तो उन्हें वहाँ एंकर मिलता है, लेकिन वो किसी चीज के साथ बंधा होता है। सब लोग उसको खींचते हैं कि रिचल उस रेत के अंदर धंस जाती है। ब्रियाना रिचल की तरफ एक रॉप फेंकती है, लेकिन रिचल रेत के अंदर चली जाती है। तभी नेट उसको बचाने के लिए उस जगह छलांग लगा देता है। वो रिचल को बचा लेता है लेकिन खुद मर जाता है। ब्रियाना एंकर को डोरी पर लगाती है तो उस रूम का डोर खुल जाता है। सब लोग उस फ्रिज को खोलने के लिए की ढूंढते हैं कि जोई को वहाँ एक छोटा सा लाइट हाउस नजर आता है। गिरना शुरू हो जाता है। फिर जोई उस लाइट हाउस पर चढ़ जाती है जहाँ वो बाइनोक्यूलर से देखती है, जहाँ उसको जमीन पर आई कैन सी यू लिखा नजर आता है। जोई बेन और बाकी लोगों को लाइट हाउस आने का बोलती है क्योंकि उस लाइट हाउस पर एक टनल का दरवाजा था। उस टनल का दरवाजा खोलती है। बेन ब्रियाना को उस फ्रिज की की देता है, लेकिन बेन दोनों को लाइट हाउस पर जाने का बोलता है। ब्रियाना जाने से इनकार कर देती है और फ्रिज के अंदर चली जाती है। रिचल लाइट हाउस पर चढ़ जाती है, लेकिन बेन जब लाइट हाउस पर चढ़ने लगता है तो उसकी सीढ़ी टूट जाती है। सीढ़ी टूटने की वजह से बेन नीचे गिर जाता है और रेत के अंदर धंसा चला जाता है। रिचल और जोई उस टनल में चले जाते हैं और एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां उनको गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देते हैं। वो दोनों खुश हो जाती हैं। जब वो उस रूम से निकलते हैं तो उन्हें गाड़ियां दिखाई देती हैं। ब्रियाना वहां आकर बताती है कि ये आर्टिफिशियल सिटी है जहां 2 मिनट के बाद एसिड रेन स्टार्ट हो जाएगी। ब्रियाना को वहां शॉप नजर आती है जिस पर लॉक लगा हुआ था। उस शॉप के अंदर एक की है। ब्रियाना शॉप की छत पर चढ़ती है जहाँ उसे शॉप की की मिलती है। रिचल वो की ब्रियाना से लेकर शॉप को खोलती है, जिसके साथ ही एसिड रेन स्टार्ट हो जाती है। वहाँ हर चीज मेल्ट होने लगती है कि शॉप पर मौजूद टीवी में ये न्यूज़ आती है कि आपको एसिड रेन को इकट्ठा करना है। फिर पीसीओ पर कॉल आती है, लेकिन उसके डोर पर ताला लगा हुआ था। एसिड रेन को इकट्ठा करके उस लॉक पर डालते हैं जिससे वो पिघल जाता है और पीसीओ खुल जाता है। तो वो रिसीवर को उठाते हैं तो वहाँ मौजूद एक गाड़ी का डोर खुल जाता है। जोई गाड़ी के अंदर चली जाती है, साथ ही गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो जाता है और एसिड रेन स्टार्ट हो जाती है। क्या रिचल और ब्रियाना बाहर एसिड रेन में ही रह जाती हैं और जोई गाड़ी से ही अगले रूम में चली जाती है। भी जोई हेनरी की बेटी क्लैरी के पास पहुंच जाती है जहां वो जोई को बेन दिखाती है कि वो जिंदा है। वो एक रूम में बंद है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जोई बेन को रूम से बाहर निकलने का कोड बताती है। तभी हेनरी वहां आ जाता है। जोई और क्लैरी हेनरी के रूम में आ जाती है जहाँ उस गेम का स्ट्रक्चर मौजूद था। फिर क्लैरी सिस्टम पर बेन के रूम का टेम्परेचर खत्म कर देती है और बेन को बचा लेती है। क्लैरी जोई को बताती है कि तुम यहाँ प्रूफ करने के लिए आई हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जोई प्रूफ लेकर उस जगह जाती है जहाँ बेन बंद होता है। पुलिस भी उस जगह पहुंच जाती है। जोई बेन से मिलती है जिसकी बॉडी जली हुई होती है। जोई को उसका पेंडेंट वापस करता है जो कि मूवी के स्टार्ट में उससे एक आदमी ने छीना था। जोई बेन को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। फिर हमें हेनरी दिखाया जाता है जो कि जख्मी होता है। हेनरी बताता है कि ये सब मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए किया। तब क्लैरी कहती है कि गेम मैंने बनाई थी लेकिन आपने उसे चुरा लिया। क्लैरी हेनरी को एक रूम में बंद करके उसको मार देती है, जिसके साथ ही मूवी का दी एंड हो जाता है।